हेलो एवरीवन, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वीकली प्रेडिक्शन की। तो ये वीकली प्रेडिक्शन होगा 9 मार्च 2026 से लेके 15 मार्च 2026 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 1, 10, 19 या फिर 28 को पड़ती है, ठीक है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी एक डेट है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यूनिवर्स से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई सिचुएशन अगर आपके दिमाग में है जिसके बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं और हम उस चीज़ की क्लैरिटी के बारे में कार्ड से यूनिवर्स से जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड जो आपका आ रहा है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 5 ऑफ कप्स। Beautiful. And the last card that we have is Queen of Swords. बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग, मुझे बहुत ही ऑलरेडी फील हो रहा है कि आप किसी हैवीनेस से, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी फीलिंग आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड से। पर्टिकुलरली ये कार्ड ये कहता है ना कि अगर वर्क फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे या रिलेशनशिप में आप बहुत टाइम से ना स्ट्रगल कर रहे थे अकेले, ठीक है ना, आपको ऐसा फील हो रहा था कि एवरीवन इज़ अगेंस्ट टू यू एंड आप अपनी बात के लिए या अपनी पोजीशन के लिए या अपने राइट के लिए अकेले ही फाइट कर रहे थे, तो वो मुझे इस वीक आप विन करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक आप जो कुछ भी अभी तक आप जिस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे थे, एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है ना, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड आप जिस चीज़ के लिए भी स्टैंड ले रहे थे, जिस चीज़ पे भी आप लेके थे कि नहीं मुझे ये चीज़ है, ये बात है, उस चीज़ को एवरीवन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट, सब लोग उसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। सेकंड कार्ड में बात अगर करूँ 5 ऑफ कप्स की, तो यहाँ पर्टिकुलरली मैं ये देख रही हूँ कि अगर कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, कुछ समय से आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं कि थोड़ा आइसोलेशन आ गया है, आप घर से, फैमिली से डिटैच फील कर रहे हैं, ठीक है ना, इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ इस वीक आप इमोशनल बैलेंस की तरफ आएंगे एंड आपको बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है इस वीक में, ठीक है ना। विथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है ना जो ये डिफाइन करता है कि विथ द टाइम आपने वो विजडम गेन कर लिया है, वो नॉलेज गेन कर ली है। अब आप अपने चारों तरफ एक क्लियर बाउंड्री सेट करते हैं कि दिस इज़ माई स्टैंडर्ड एंड आपको मुझसे बात करने के लिए, मुझसे रिलेशनशिप रखने के लिए ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है अपने लिए, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। और अब आप अपने रिलेशनशिप में, वर्क फ्रंट हो, घर हो, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो, आप बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं विथ अथॉरिटी, विथ कॉन्फिडेंस। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि आप जो है वो अपने थॉट को लेके, अपने गोल्स को लेके, फिर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बहुत क्लैरिटी है आपको, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो मैं ये चीज़ बहुत आराम से सेंस कर पा रही हूँ। मुझे फीलिंग आ रही है कि ये जो वीक है फ्रॉम 9th to 15th, ये पूरा वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आप जिस भी चीज़ को लेके स्ट्रगल फील कर रहे थे, जिस भी चीज़ को लेके आप एक तरीके से ना अकेला, अलग महसूस कर रहे थे, अभी आप उन चीज़ों से उबर पाएंगे एंड दिस वीक आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह पाएंगे एंड लोग आपकी बात सुन रहे होंगे, ठीक है ना। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, आपने जो चीज़ें सेट की हैं, उनको फॉलो करते हुए लोग दिख रहे हैं। सो फाइनली पीपल विल रिस्पेक्ट यू, पीपल विल लिसन टू यू एंड वो आपको प्रॉपरली फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो सारा जो भी अभी तक कुछ लास्ट वीक्स में जो भी सारा क्योस आपकी लाइफ में चल रहा था, अब वो मुझे शांत होते हुए और आपकी लाइफ पॉजिटिव की तरफ मूव होते हुए दिख रही है। सो लेट्स सी कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, एंजल गाइडेंस फॉर दिस वीक आपके लिए क्या है। इंटेग्रिटी एंड क्राउन चक्रा, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले इंटेग्रिटी की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अलाइन योर एक्शन so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. So जैसे मैंने कहा ना कि आप जो है एक स्टैंडर्ड अब अपना मेंटेन करने वाले हैं कि भाई मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सो यहाँ पे ये कार्ड इस चीज़ का कन्फर्मेशन दे रहा है।
देखिए, विद द नंबर 1 मैं ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, यू हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट वाला नेचर, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं आप सिचुएशन से गिव अप नहीं करते हैं, यू हैव दैट फाइटर एबिलिटी विद द रूट नंबर 1, ठीक है ना? तो सन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में और इसलिए आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं एंड बाउंड्री सेट कर पा रहे हैं। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? एंड विद द क्राउन चक्रा, पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेजेस ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो भी सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से भी आपका मन उदास रहा हो, आपने अकेला फील किया हो, डिसअपॉइंटेड फील किया हो, बिट्रेड फील किया हो, अब वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। आप अपने अंदर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करिए, ठीक है ना? विद द नंबर 1 मुझे पता है यू हैव दैट क्लैरिटी एंड आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पावर भी बहुत है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर बॉर्न इन 1, 10 एंड 19 एंड 28 तो आपको कॉपर के यूटेंसिल्स में पानी पीना चाहिए। कॉपर की बॉटल हो, कॉपर का ग्लास हो, वो आपका सन और इम्प्रूव करेगा। तो ये जो फाइटिंग एटीट्यूड है ना, इसमें आप लीडर बन के आ रहे हैं, ठीक है ना? अभी तक आपने जो स्ट्रगल किया है उससे आप लीडर बन के उभर रहे हैं एंड नेवर गिविंग एटीट्यूड तो आपके अंदर है ही। तो ओवरऑल मैं आने वाला वीक बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ आप एक फेज से बाहर निकल के फाइनली फुल फोकस के साथ अपने काम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क फ्रंट हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, आप विन करते हुए दिख रहे हैं, मुझे विन करते हुए और इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर इफ़ यू हैव टाइम एंड यू कैन आप ब्रेसलेट पहनने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, बिकॉज सन येलो कलर का होता है एंड द सिट्रीन क्रिस्टल इज़ ऑल्सो येलो कलर, ठीक है? तो ये आपके चक्रों को अलाइन करने में, आपको फोकस्ड रहने में, आपको एक लीडरशिप अथॉरिटी मतलब एक पावर में रहने में बहुत हेल्प करेगा। तो मेरी तरफ से 2 रेमेडीज़ हैं आपके लिए। आप सिट्रीन ब्रेसलेट पहन सकते हैं एंड द सेकंड थिंग इज़ आप कॉपर के यूटेंसिल्स में पानी पी सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों से आपका सन और भी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। रीडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस कमिंग वीक, जो कि बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ऑल दोज आपके सर्कल में जो भी नंबर 1 वाले लोग हैं उनके साथ इस चीज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। बाय बाय।